वीडियो में हम जैसे कि हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक और हाउ टू एनालिसिस अ स्टॉक सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले आप सभी को पता हो क्या होता है स्टॉक, क्या नहीं होता। ठीक है, और किसी को कुछ नहीं पता तो मेरी सीरीज़ डाल रखी है, वहाँ पे जाके देख सकते हो आप सभी भी। तो सबसे पहले देखो स्टॉक हमें कैसे सेलेक्ट करें। मार्केट के अंदर बहुत सारे कंपनियाँ हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाए। तो सबसे पहले देखो ट्रेंडिंग स्टॉक, जो नामचीन स्टॉक होते हैं। अगर देखो आपको रिस्क नहीं चाहिए, रिस्क अगर आपको नहीं लेना तो आप बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाओ। माना कि बड़ी वाली कंपनियों का प्राइस ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन उसमें आपको जो इन्वेस्टमेंट होती है, रिस्क बहुत ही कम होता है। ठीक है, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आ गया, मार्केट में चला गया, यहाँ पे ऑल स्टैट्स में ऑल डाटा आ जाएगा मेरा, किस कंपनी के। आप मोबाइल में भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते। मनी कंट्रोल बहुत ही एक अच्छा एप्लीकेशन है। ठीक है, तो मनी कंट्रोल पे मैं आ चुका हूँ। देखो यहाँ पे आज का गेनर दिखा रहा है, लूज़र पे क्लिक करो, लूज़र दिखा देगा। ओके, तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोल लिया, मार्केट के अंदर ऑल स्टार्ट में आ गए। यहाँ पे देखो टॉप गेनर्स हो गए, आज इस कंपनी के इतने परसेंट चेंज हुआ है। ठीक है, बहुत सारी डिटेल्स हैं जो इसमें नहीं दिखती। आप इसके लिए मोबाइल वाले वर्जन में भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे कई बार के 1 घंटे के अंदर कितना चेंजेस हुआ है। ठीक है, जस्ट सपोज़ मेरे को कोई सी भी कंपनी का एनालिसिस करना है, कोई सी भी कंपनी का एनालिसिस करना है, और जो अभी टॉप पे चल रही है, मेरे ख्याल से जो मैं चल रहा हूँ, मेरे ख्याल से मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बहुत बार इस कंपनी के स्टॉक्स देखें क्योंकि मल्टी बैगर स्टॉक्स है एक समय का। अभी भी मल्टी बैगर 115 रुपये के प्राइस पे चल रहा है। देखो टाटा पावर कंपनी है भाई। ठीक है, मनी कंट्रोल बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स दे दी जाती हैं जिन्हें हमें नहीं पता, हमें उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए आप मनी कंट्रोल, लेकिन है भी बहुत अच्छी वेबसाइट जिन्होंने सीख रखा है, लेकिन वो एडवांस है कुछ ज़्यादा। इसके लिए नॉर्मल वेबसाइट है टिकट टेप, वहाँ पे आओ। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ, मैं अपने स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करता हूँ। कोई भी मान लो ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, मुझे उसके बारे में डिटेल जाननी है। किसी ने बोला आज ये बाय कर लो इस कंपनी का, लेकिन पहले मैं उसके बाद देख तो लूँ कैसी कंपनी कैसी नहीं। तो सबसे पहले देखो इसका यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, एक मंथ का कि एक मंथ के अंदर कितना चेंज हुआ, एक वीक का, सबका। तो सबसे पहले आपको देखो मैक्सिमम कर लेना है। क्या मैक्सिमम कर लेना है। अब इससे दो चीज़ें पता चलेंगी। अगर एक कंपनी अप एंड अप जाती रहेगी, अप एंड अप, ठीक है, तो मतलब ऑल टाइम, मतलब इसका कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है तभी तो अप एंड अप जा रही है। और कोई कंपनी होती है जो पूरा ही डाउन हो जाती है तो उसका भी नहीं खरीदना। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में अप गई, डाउन जा रही है, अप डाउन जाओ, तो ये तो नॉर्मल हो गया, ज़्यादा इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे देखो गिरा, लेकिन उसके बाद बढ़ ही रहा है अब। ठीक है, तो यहाँ पे बाय कर सकते हो। कैसे, सिर्फ ये रिटर्न नहीं है। अब आपको मैं मैक्सिमम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको यूटिलिटी दिखा देगा कंपनी करती क्या है। पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब पे काम करते हैं। मिड कैप की कंपनी है, 34,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। मार्केट कैप क्या होता है, जितना प्राइस होता है इनटू में नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स। 115 प्राइस है, इनटू में जितने भी नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स होंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये है इसका, मोसो ही मार्केट कैप कहलाता है। ठीक है, पी रेशो क्या होता है, पी रेशो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। इसका नॉर्मल से मतलब क्या होता है, नॉर्मल मतलब इसका होता है कि आप अगर इस कंपनी के अंदर 1 रुपये कमाना है, इस कंपनी के अंदर आपको 1 रुपये कमाना है, तो आपको अप्रॉक्स 30 रुपये देने पड़ेंगे। 30 रुपये सच्ची में नहीं देने, ये अप्रॉक्स निकालता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, वो एडवांस थोड़ी। तो यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल डाटा, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड इज़ इंटीग्रेटेड पावर कंपनी इंगेज इन जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जैसे आप सभी को पता आगे आने टाइम में सबको सोलर एनर्जी, तभी पेट्रोल के भाव क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि पता है पेट्रोल के भाव बढ़ने वाले हैं, जानबूझ के बढ़ाए जा रहे हैं ताकि उसका कोई यूज़ ना करे, ताकि सारे सोलर पावर पे शिफ्ट हो जाए, बैटरी पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो नीचे पीयर्स पे आएंगे तो यहाँ पे से कॉम्पिटिटर्स कंपनी दिखा देंगी। जैसे टाटा पावर जो फील्ड में काम करती है, वो फील्ड में कौन कौन सी कंपनी करती है, टोरेंट पावर, ये सब कंपनियाँ काम करती है। ठीक है, अब मेरे को एनालिसिस करना था। पहला एनालिसिस हो गया कि आपको टाइम फ्रेम देखना, मैक्सिमम चले जाओ। देखो अब ग्रोइंग कंपनी है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब ग्रोइंग कंपनी से मेरा मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एशियन पेंट्स इस वक्त नंबर 1 कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन में से। ठीक है, अब इसका मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। मैक्सिमम कभी गिरा है, देखो 17 रुपये से कितना हमेशा बढ़ा ही है, गिरा नहीं है। तो आप इस कंपनी में अच्छी खासी होल्डिंग कर सकते हो, खरीद सकते हो, क्योंकि वो हमेशा प्रॉफिट दे। 17,000% का प्रॉफिट दिया है इसने जब से लिस्ट हुआ है 2001 से।
चीज़ देख सकते हो, ठीक है। मैं वापस उसी कंपनी के ओर बढ़ूँगा, यहाँ पे आता है, ठीक है। अगला है फोरकास्ट इसके लिए प्रो होना चाहिए। यहाँ पे तो नॉर्मल दिखा देता है, लेकिन जब आपके पास प्रो पैक होता है ट्रेड टाइप का, यहाँ पे बताता है कितना रुपये जा सकता है, आप कितना रुपये जा नहीं सकता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना बताता है, आप कितना जा सकता है, मीडियम कितना, लो कितना जा सकता है, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ आई। ओके, अब फाइनेंशियल्स में देखते हैं, फाइनेंशियल्स कैसे कर सकते हैं। पहले इनकम में आएंगे, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, अब इसका नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, हर साल के रिजल्ट दिखाता है कि टोटल रिवेन्यू इतना, टोटल रिवेन्यू इतना, टोटल रिवेन्यू। अब 2021 में देखो कितना है, 1100 करोड़ के आसपास है प्रॉफिट, नहीं नेट इनकम, ठीक है। अब इसमें पहले 2020 में चलो लॉकडाउन था, इससे पहले ग्रो किया, इससे पहले ग्रो किया, ठीक है। चलो प्रॉफिट तो अच्छा खासा ठीक दे रही है। ओके, अब बैलेंस शीट भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि कितनी लोन है, कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, ठीक है। ये थोड़ी ना कि पैसे आ रहे हैं कंपनी के पास तो लायबिलिटी भी बढ़ रही है, लायबिलिटी कहीं ना कहीं तो वापस देना पड़ेगा ना। लायबिलिटी जैसे 2021 में इसकी 67,000 करोड़ है, ठीक है। इक्विटी भी देख सकते हो, इक्विटी क्या होता है, प्रॉफिट एंड शेयर होल्डिंग का पार्ट होता है वो, इसलिए इसके अंदर मैंने बेसिक्स बताऊँगा आपको, ठीक है। वैल्यूएशन, पी रेशो इस कंपनी का इतना है एज़ कम्पेयर टू, जिसका पी कम हो वही हमें कंपनियाँ सेलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। मार्केट का रूल तो यही कहता है जिसका पी रेशो सबसे कम हो वही सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे इसमें 10 है तो ज़रूरी नहीं कि 10 में ही बढ़े। टाटा पावर एक अच्छी जानी मानी कंपनी है टाटा ग्रुप की, ठीक है। टेक्निकल मतलब वोलेटिलिटी चेंजेस कितने आते हैं, अगर मार्केट में ज़्यादा चेंजेस आए, 100 रुपये की चेंजेस, तो इसके अंदर चांसेस है 42% का चेंजेस आने के, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। ओके, होल्डिंग के अंदर मेन होल्डिंग के ऊपर मैं ध्यान देता हूँ सबसे ज़्यादा। पहले 2020 में देखो 37% था, 2021 में 46% हो गया। प्रमोटर मतलब मालिक अपने कंपनी के अंदर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, मतलब क्या, कंपनी ग्रो करने वाली होगी, ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट होने वाला तभी तो बढ़ा रहे हैं, तो फालतू में अपना पैसा और क्यों लगाएंगे, ठीक है। अब ये मत सोचना बाकी म्यूचुअल फंड्स कम करें भाई, जब एक चीज़ बढ़ानी पड़ेगी तो दूसरी चीज़ तो घटानी पड़ेगी, 100% में से 100% इसको ज़्यादा दे तो इसको तो घटानी पड़ेगी, नॉर्मल सी बात है। देखो इसी तरह बाकी सब 12% है, कुछ 13% है, कम अप जाए, लेकिन मेन प्रमोटर, जिस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा होती है वो कंपनी अच्छी होती मानी जाती है, ठीक है। ओके, और थर्ड चीज़ क्या है, न्यूज़। अगर इस कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूज़ आई होगी तुरंत ही यहाँ पे आ जाएगा न्यूज़। 2 दिन पहले इससे आई थी, 3 दिन पहले आई थी, टाटा पावर इन कंपनियों के बारे में न्यूज़ आई थी, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके भी देख सकते हो क्या न्यूज़ आई है, वीडियो सब एक्सप्लेनेशन में है। इवेंट भी है, ठीक है। इवेंट में इसने डिविडेंड कब दिया था, 17 जून, अभी आने वाला है 2021 को डिविडेंड डिक्लेयर किया है 1.55 रुपीज़ का, ठीक है। जिस कंपनी ने जिस लोगों ने इस कंपनी के अंदर शेयर खरीद रखा होगा, एक शेयर के ऊपर उसे 1.55 पैसा मिलेगा, ठीक है। जिसने 100 खरीदा होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। शेयर तो है ही, जैसे मैंने बोला 4 तरह के प्रॉफिट होते हैं। पहला कैपिटल एप्रिसिएशन, सस्ते में खरीदते महंगे। दूसरा बोनस शेयर, एक्स्ट्रा शेयर मिल जाता है। तीसरा डिविडेंड। चौथा स्टॉक स्प्लिट, 100 रुपये का प्राइस था, 10 रुपये का प्राइस कर दिया और क्वांटिटी बढ़ा दी, ठीक है। इसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। एक फ़ायदा नहीं, सबसे पहली वीडियो के अंदर मैंने समझा रखा था, मेरे प्लेलिस्ट के अंदर भी है वो यूट्यूब पे, बिगिनर सीरीज इन स्टॉक के, वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया एनालिसिस, नॉर्मल एनालिसिस, फंडामेंटल, ठीक है। अब लेकिन सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे हम खरीद सकते नहीं। अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये एक दिन का चार्ट है, यहाँ पे आप टाइमिंग चेंज कर सकते हो, 1 मिनट के अंदर कितना चेंज हो रहा है प्राइस में, एक दिन के अंदर कितना चेंज हो रहा है, 1 घंटे। तो मोस्टली अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक दिन, एक वीक के ऊपर ध्यान दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, जहाँ मेरा माउस है उस वक्त 38 रुपये था, 33 रुपये था, अब देखो 113 रुपये। नीचे करोगे तो और भी कम प्राइस आएगा। मैं इसको और बड़े पैटर्न में लेके जाता हूँ, टाइम फ्रेम में, एक वीक के ले गया, देखो क्या हो गया। मैंने इसका ना ऑल टाइम मंथली वीकली कर लो अगर लॉन्ग टाइम करना है। ये देखो ये इस लेवल पे भी रेजिस्टेंस बना रहा है, इसी को रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहते हैं। वो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिटेल के अंदर समझाऊंगा। अभी देखो नॉर्मल से आपको ख़रीदने के लिए किसको ब्रेकआउट करने वाला, ठीक है, इसलिए यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। सपोर्ट कहते हैं जिसे, सपोर्ट मतलब होता है उसके नीचे जाएगा तो नीचे ही चला जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, उस पर नीचे बाउंड बना देता है टाइमिंग को, कि इससे ऊपर नहीं जाके इससे नीचे। अगर इन दोनों में से किसी को भी ब्रेक किया तो उससे ब्रेकआउट कर दो। ब्रेकआउट क्या होता है, अगर ऊपर वाले को ब्रेक किया रेजिस्टेंस को तो उसके अप जाएगा प्राइस, नीचे वाले को ब्रेक कर दिया तो उसके नीचे जाएगा ब्रेक प्राइस, ठीक है। वो सब टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। जस्ट सपोज इसके अंदर टाटा पावर के अंदर बहुत दिनों से ब्रेकआउट बन रहा था, आपने ध्यान दिया होगा। ये देखो मैं इसके अंदर आपको दिखाता हूँ, जस्ट सपोज
एक सेकेंड, हाउ टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एनी स्टॉक, ये भी एक सेकेंड रुक जाओ, मैं उसको पहले क्लियर कर लूँ। देखो सबसे पहले ये है, ये ट्रेंड जो लाइन होती है ना, जो ट्रेंड बढ़ रहा है ना उसी की तरफ बढ़ना चाहिए मार्केट का। मार्केट का रूल है जिस साइड ट्रेंड है उस टाइम, मार्केट का 2-3 रूल है, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ही बताया था कि पहला रूल तो यही है, मार्केट वापस उसी कंडीशन में आती है जिस कंडीशन में वो थी पहले। ठीक है, अभी बढ़ रहा है लेकिन वापस इसके आने की चांस, देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, इस नॉर्मल हिसाब से यहाँ पे इसको यहाँ पे आना जाना चाहिए, तो इसने ब्रेकआउट दिया, इसके पास क्या प्रॉफिट है, इसका भाग सकता है। ये देखो मैं होल्डिंग दिखा देता हूँ, टाटा पावर मैंने 190 रुपये, मुझे पता था ब्रेकआउट होने वाला है तो मैंने ख़रीदा, 5% का रिटर्न मिला, कम है क्या, नहीं कम। स्टॉक मार्केट बहुत सारे एक एक दिन के अंदर 50% 60% का प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग एज में तो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पहले सीखेंगे फिर बाद में इन्वेस्ट करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, टाटा पावर तो ये हो गया। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कंपनी की नॉर्मल प्राइस। क्या नॉर्मल प्राइस क्या होता है, टिकट टेप पे जाता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा समझ आएगा आपको। मैं टाटा पावर इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मैंने एनालिसिस किया है, जब से 90 रुपये से था तब से। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू, अभी जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू करंट प्राइस इज़ मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया नॉर्मल, इसका फेयर प्राइस क्या होना चाहिए, इसके फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग, इसके पी रेशियो के अकॉर्डिंग उसका नॉर्मल प्राइस क्या होना चाहिए इस स्टॉक का, उसे कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा प्राइस जा रहा है, ठीक है, तो जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स है कि जानता है तो वापस भी आता है। मैं बोला समय कुछ समय बाद ये नीचे भी आएगा, अभी ज़रूरी नहीं है 114 पे 114, अभी नीचे आएगा, रीटेस्ट करता है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे गया 112, वापस नीचे आया, फिर अप जाएगा धीरे, वी शेप बनाता है, डब्ल्यू शेप बनाता है, ऊपर जाएगा तो नीचे भी जाएगा। ठीक है, रीटेस्ट करता है ये, अगर मान लो 100 पॉइंट से ऊपर गया तो 50 पॉइंट नीचे भी आएगा, फिर अगली बार दोबारा 100 पॉइंट से जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे बनता है, जिगजैग कह लो आप। ठीक है, तो बाकी तो फंडामेंटल एनालिसिस में मोस्टली यही है, बेसिक्स में तो यही है, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या है क्या नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, हाउ टू एनालिसिस अ कंपनी हो गया, और तो मुझे ज़्यादा लगता नहीं। होल्डिंग, ये देखो होल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कंपनी के अंदर। जब भी किसी कंपनी के अंदर होल्डिंग बढ़ाई जाती है ना, तो समझ लो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही अच्छा होने वाला है। और जस्ट सपोज़ मैं एक, अभी पैनी स्टॉक है, पैनी स्टॉक क्या होता है, मिड कैप क्या होते हैं, सब नेक्स्ट सेशन के अंदर बात करेंगे। और अगर आपको अमीर बनना है तो 100 रुपये से कम शेयरों में इन्वेस्ट करो, लेकिन उसके अंदर रिस्क भी ज़्यादा होता है बहुत। ठीक है, तो जस्ट सपोज इसमें देखो प्रमोटर होल्डिंग है सिर्फ 16 रुपये का, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग देखो 71 73, प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाए जा रहा है क्योंकि उन्हें पता है इस कंपनी के अंदर कितना अच्छा ग्रोथ मोमेंटम है। इसके फाइनेंशियल्स चेक करोगे, दिखाता हूँ मैं आपको, नेट इनकम देखो 266 371 339 30, ये तो लॉकडाउन की वजह से हो गया, नहीं तो इसके लॉकडाउन के अच्छे देखो, सब में ग्रीन सिग्नल है, सब चीज़, हर चीज़ का सेक्टर दिखाता हूँ आपको। आगे टेक्सटाइल कंपनी है, पी रेशो इसका 26 है, मतलब बहुत ही अच्छी कंपनी है, खरीदने लायक। मैंने मतलब जिसका पी कम होता है उसको खरीदना चाहिए। और सेक्टर पी क्या है 163, कितना ज़्यादा एक सेक्टर का, और कितने सस्ते में मिल रहा है हमें 26 16 रुपये के प्राइस पे। ठीक है, मार्केट में इसकी वैल्यू जान कर सकते हैं तो 16 और 100 इससे कितनी जा सकती, 100 200 1000 तक जा सकती है फ्यूचर के अंदर, कुछ डिपेंड नहीं है कि इतनी जाएगी इतनी नहीं जाएगी। ठीक है, सेक्टर पी देखो कितना कम है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। मैंने इसको बाय किया था 14 के प्राइस पे, सेल किया था 15 के प्राइस पे, उस समय बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। तो भी सस्ते प्राइस में, तो हम इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, है ना, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो अपने आप ही प्रॉफिट हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये देखो 6 रुपये पे था, 16 रुपये, 6 कम से कम 3 गुना पैसा देने वाला है सितंबर से, है ना। इतने सारे स्टॉक्स है जो हमें काफ़ी मालामाल कर सकते हैं। टाटा मोटर, इतनी अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, लेकिन आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। कैसे एनालिसिस करें, पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग करने से देखो आपको फ़ायदा है कि आपको स्टॉक्स के बारे में नॉलेज मिल जाएगी, है ना। जितनी स्टॉक्स के बारे में नॉलेज मिलेगी उतना ज़्यादा, भले ही आप उसके अंदर ट्रेड ना करो लेकिन नॉलेज लो। मैं क्या हर कंपनी के अंदर ट्रेड करता हूँ, नहीं, कुछ चुनिंदा कंपनी है जिनमें मैं ट्रेड करता हूँ। और दूसरा मैंने आपको बताया था कैसे स्टॉक, ट्रेंडिंग स्टॉक को पता करें। इंस्टाग्राम पेजेस फॉलो करो, नहीं पता तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाओ, साहिल गुप्ता 71,
वहाँ पे कई सारे मैंने पेजेस फॉलो कर रखे हैं अच्छे खासे वहाँ पे जाऊँ उनको फॉलो कर। यूट्यूब पे इतने सारे चैनल है, प्रो कैपिटल हो गया, द मुकेश अग्रवाल हो गया, इतने सारे अच्छे उनकी ट्रेड टिप्स होती हैं, उनकी मत मानो लेकिन उनके ऊपर रिसर्च करो, देखो कितना सच बोल रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटर गेम ही एक अलग चीज़ होती है। जानबूझ के वो प्राइस बढ़ा दे ताकि हम लोग लालच में आके खरीदें और बेच दें। और दो चीज़ की गलतियाँ कभी ना करना कि आप सोचो प्राइस अब जा रहा है तो ख़रीद लूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं ख़रीदना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो 95 की प्राइस बता 2020 में, एक साल पहले, अभी देखो 360-40 के आसपास है, कितना 4 गुना के आसपास पैसा दे चुका है यार। इतने इसे भी एक स्टॉक नहीं है तो सिर्फ 4 गुना है, 40 गुना, 50 गुना, कितने कंपनियां हैं मैं गिनवा दूँ अदानी पावर, क्योंकि ये समय ही ऐसा है भाई, जितने डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं पैसा बह रहा है मार्केट के अंदर, जितने जल्दी आप इन्वेस्ट करोगे उतनी जल्दी आपका फ़ायदा, ठीक है। सबसे पहले डीमेट अकाउंट खुलवाओ, ये नहीं कह रहा मेरे लिंक से ही खुलवाओ, और भी ब्रोकर है कहीं जहाँ मर्जी करो आपको खुलवाओ, ज़रूरत पे खुलवाना ज़रूरत पे खुलवाओ, जहाँ मर्जी करे वहाँ खुलवाओ, ठीक है। हर जगह किसी को नहीं पता कैसे डीमेट अकाउंट खोलते हैं, अपस्टॉक पे, ज़रूरत पे, मेरा दोनों पे अकाउंट है, मुझसे पूछ लेना पर्सनल नंबर पे, व्हाट्सएप पे, सबको पता ही है, ठीक है। और कुछ तो मैं डिटेल में सब कुछ हो ही गया आज के सेशन में, टेक्निकल एनालिसिस की भी बात करूँगा, लेकिन अभी और भी काम है, सारे मैसेज आए पड़े मेरे भी स्काइप पे, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। 5-10 मिनट की सेशन रखता हूँ मैं, आप लोग आते नहीं पता नहीं क्यों, लेकिन जो आते हैं अच्छी हैं। चलो और कुछ देखता हूँ, इंट्रेंसिबल शॉर्ट सेलिंग क्लास, एनी फॉर्मूला शॉर्ट सेलिंग बताऊँ, शॉर्ट सेलिंग बस ही छोटा कंसेप्ट है, बता देता हूँ आपको एक बार शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। शॉर्ट सेलिंग ज़्यादातर आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर बहुत ही रिस्क होता है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट सेलिंग स्टार्टिंग नहीं बता रहा, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग एक ऐसी चीज़ है, लत तो स्टॉक मार्केट के अंदर है, एक बार लत लग जाती है तो इसलिए बोलूँगा सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग किया करो, ओके। तो एक बार आपको शॉर्ट सेलिंग बता दूँ, मार्केट जब गिर रहा हो तो कैसे पैसे अर्न करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कोई सा भी अपना अपस्टॉक भी है, ज़ेरोथा भी है, लेकिन यार पता नहीं ज़ेरोथा का इतना मन क्यों करता है। अपस्टॉक वाला इसलिए मैंने खोल रखा है क्योंकि उस पर एफिलेट कमीशन अच्छा मिलता है। मान लो मैंने आपका डीमेट अकाउंट खोला तो 400-500 रुपये अच्छे खासे मिल जाते हैं। ये नहीं मैंने किसी को अब तक बोला नहीं है कि खोलो, आपकी मर्ज़ी है खोलना है खोलो, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, ओके। तो सबसे पहले मैं किसी की भी कंपनी मान लो, मुझे पता है कि अदानी पावर हो गया 21 रुपये बढ़ गया, बहुत 20% बढ़ गया एक दिन में, मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, बढ़ रहा है। अब इसके मतलब कुछ कमियाँ होती है कि बढ़ रहा है तो नीचे गिरना ही है ऑफकोर्स बात। अगर मैंने सेल पे क्लिक कर दूंगा शॉर्ट सेल होगा। आपको दो चीज़ याद रखनी है, अगर आप बाय कर रहे हो और आपको बाय करना अच्छा चलो मुझे बेचना, तो आप यहाँ से सेल करो तो वो सेल नहीं कहलाएगा, ठीक है। आप अगर बाय करोगे, अगर आपने आज ही बाय किया तो पोजीशन के अंदर दिखाएगा, अगर आपने एक दिन से ज़्यादा बाय कर रखा है तो होल्डिंग के अंदर दिखाएगा, ठीक है। पोजीशन के अंदर मान लो आज सुबह मैंने ये शेयर बाय किया था, ठीक है, 9% का रिटर्न मिल रहा है, काफ़ी है मेरे लिए। छोटे छोटे रिटर्न से ही हम बड़े बड़े रिटर्न पर पहुँचेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो अदानी पावर को सेल कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से सेल नहीं करना होता, वो सेल शॉर्ट सेलिंग कहलाता है। इसको सेल करना तो इस पर क्लिक किया, एग्जिट, किसी में एग्जिट का ऑप्शन होता है, किसी में स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन होता है, एग्जिट पे क्लिक करोगे तो एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट होने के बाद आपको मोबाइल नंबर मेल आईडी पे एक OTP आएगा कंफर्मेशन के लिए, और आपका एक पासवर्ड होता है जो जब आपने डीमेट अकाउंट खोला होता है, TPIN के नाम से होता है, वो जब आपको ईमेल पे आया होगा जब आपने डीमेट अकाउंट खोला, ठीक है। ये हो गया। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, मैं भी शॉर्ट सेलिंग पे क्लिक करूँगा तो मुझसे पूछेगा कितनी क्वांटिटी खरीदनी है। ये देखो लॉन्ग टर्म के अंदर हो नहीं सकता, ये हमेशा इंटरडे के अंदर ही होता है, एक दिन के अंदर ही खरीदो, एक दिन के अंदर ही बेचो, एक दिन के अंदर बेचो, एक दिन के अंदर खरीदो। इसके अंदर उल्टा कंसेप्ट होता है, पहले बेचो बाद में खरीदो। 100 रुपये बेच दिया, 90 रुपये खरीद लिया, कितने का प्रॉफिट, 10 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। मार्केट गिर रही हो, मुझे पता है एक स्टॉक गिरने वाला, तो उसके अंदर मैं शॉर्ट सेल का ऑफर डालूंगा, ठीक है। मैं अभी कर नहीं सकता क्योंकि मार्केट अभी सब अपर सर्किट लगा पड़ा है। अपर सर्किट मैंने आपको बताया था अपर सर्किट क्या होता है, 20% किसी में, 5% किसी में, 10%, वो सब टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। टेक्निकल एनालिसिस होता है इस चीज़ के लिए ताकि हम शॉर्ट रन के अंदर पैसा कमा सके। शॉर्ट रन के अंदर पैसा कमाने के लिए बहुत नॉलेज चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए आप कमा सकते हो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, पोर्टफोलियो बनाओ, अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करो। किसी कंपनी के अंदर लॉस भी हो रहा है चल जाए, किसी कंपनी में प्रॉफिट भी होगा। मेरे को भी ये सारे स्टॉक आज ग्रीन हुए हैं, कुछ दिन पहले सब हरे हरे रेड 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 थे, सब लाल लाल थे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म की सोचो, शॉर्ट टर्म की ना सोचो, ओके। बाकी मैं अभी दिखा नहीं सकता इसमें शॉर्ट सेलिंग का कोई चीप वाला स्टॉक, मैं दिखा देता हूँ ट्रायल के लिए, लेकिन चलो क्या, वोलेटाइल भी नहीं है आज मार्केट। देखो वोलेटाइल जिस समय चेंजेस होते हैं ना ज़्यादा, उस समय प्रॉफिट ज़्यादा होता है। वोलेटाइल से 3 ही समय होते हैं मार्केट के अंदर, 9:15 से 9:30 बजे खरीदो, तब आपके अंदर प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस होगा। आपको 2 ही कंडीशन, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। एक 1 बजे हो गया,
1 बजे से 1:30 बजे के बीच, उस समय बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं मार्केट में, और जब मार्केट क्लोज होने वाली होती है तब बहुत चेंजेस होते हैं। ये 3 समय जहाँ पे आपने प्राइस बाय किया, सेल किया स्टॉक को, तब आपको ज़्यादा चेंजेस मिल सकते हैं, ठीक है। तो बाकी स्टार्टिंग में आपको मैं सलाह दूंगा शॉर्ट सेलिंग, क्योंकि इसके अंदर एक लिमिटेशन है कि एक दिन के अंदर आपने मान लो 100 रुपये पे ख़रीदा, बेच दिया, शॉर्ट सेलिंग मैंने ऑफर डाले 100 रुपये का, और शाम तक होते हुए 150 रुपये तक पहुँच गया, आपको 150 रुपये पे बाय करना ही पड़ेगा, 50 रुपये का लॉस उठाना ही पड़ेगा। अगर नॉर्मल ट्रेडिंग में बाय करता हूँ तो मेरे पास मर्जी है, मैं चाहे एक दिन के बाद भी बेच सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको इसके अंदर बेचना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे 100 रुपये से वो 200 रुपये हो या 500 रुपये, लेकिन आपको इतना सारा लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ शॉर्ट सेलिंग ना करो। वो सिर्फ देखो, जब आपको पक्की पक्की पता है आपको गिरेगा गिरेगा, तब आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको नहीं करना चाहिए, बाय करो, ठीक है। बाकी तो अभी सेशन में और क्या है तो बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए, लेकिन एक ही साथ नहीं बता सकता क्योंकि सारे बच्चे कन्फ्यूज़ जाएंगे, ठीक है। और अगर किसी को कुछ भी डाउट हो स्टार्टिंग से अब तक, स्टॉक मार्केट क्या है, बोनस शेयर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, कैसे करें, डीमेट अकाउंट कैसे खोलो, किसी है पहले से डीमेट अकाउंट तो ओके, नहीं है तो उस पर सीखो, पैसे मत इन्वेस्ट करो, पेपर ट्रेडिंग करो, कॉपी पेन में करो, ऐप से करो, ठीक है, नॉलेज लो, इंस्टाग्राम पेजेस फॉलो करो, आप 1-2 महीना एनालिसिस करो, कौन सी ट्रेडर अच्छा बताता है, कौन सी उनकी टिप्स को मत फॉलो करो, स्टॉक्स को फॉलो करो, स्टॉक की एनालिसिस करो, क्या कंपनी अच्छी एनालिसिस कर रही है, क्या स्टॉक की ग्रोथ, क्या प्रोस्पेक्टिव्स, क्या फ्यूचर में क्या वो बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता, आपके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कुछ डाउट हो कुछ भी छोटा मोटा तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर सेशन एंड ही करते हैं। ओके, कुछ पूछना है किसी को? अगर किसी को कुछ, नो सर। ओके, तो आप सब एग्ज़िट हो सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके। ओके सर।